brought to you by Kuku FM. Download the app now. हम लोगों के यहाँ जब कुछ बड़ा हो जाता है ना, लोग कहते हैं कांड हो गया। अंग्रेज़ी में इसके लिए गेट शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक गेट फिज़िक्स वाले होते हैं जिसको पढ़ पढ़ के हम लोग रेडियो बनाना सीखते हैं, लेकिन ये कांड वाला गेट क्या है? आप में से कुछ लोगों ने वाटर गेट के बारे में सुना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी हिल गई थी। उसके बाद से जो भी कांड होता है अंग्रेज़ी में उसे गेट कह देते हैं। इन दिनों ब्रिटेन में पार्टी गेट कांड की खूब चर्चा चल रही है और ये कांड इतना बड़ा है कि कई लोगों को लगता है कि वहाँ के प्रधानमंत्री निपट जाएंगे। बड़े संगीन से लगने वाले इल्ज़ाम हैं। फौरी तौर पे ये कि कोविड के दौरान खुद प्रधानमंत्री ही नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। इतनी दारूबाजी हो रही थी उनके दफ्तर में कि कालीन बदलना पड़ा। एक खबर ये भी चल रही है कि अगर प्रधानमंत्री की रवानगी हुई तो हमारे पंजाब से निकले एक परिवार का लड़का ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ सकता है। दावेदार और भी हैं, सब के बारे में आपको आज बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का लल्लन टॉप का डेली बुलेटिन है जिसका नाम है दुनियादारी। 19 जनवरी 2022 का दिन बर्तानिया सरकार के लिए कतई अच्छा नहीं रहा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। उनके कारनामों पर बहस चल रही थी, तभी एक गंभीर मोड़ आया। इस मोड़ पर कहा गया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बहुत हो गया, ईश्वर के लिए इस्तीफा दे दीजिए। भरी संसद के भीतर ये मांग रखने वाले सांसद थे डेविड डेविस। कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, उसी पार्टी के जिसकी सरकार है, उसी पार्टी के जिसके बोरिस जॉनसन है। नेता हैं इसलिए पीएम है। तो सवाल उठता है कि क्या नौबत आ गई कि पार्टी के सांसद पाला बदलने लगे। इन पे इल्ज़ाम क्या लग रहे हैं प्रधानमंत्री पर, और अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो दावेदारों की फहरिस्त में कौन है? विस्तार में दाखिल होंगे उससे पहले हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका एक ऑफ़र सुन लीजिए। इनका नाम कुकू एफएम है, ऑडियो प्लेटफॉर्म है। नाम से जाहिर है खूब सारी किताबें हैं जिसको आप कान पे फुंथड़ा लगा के सुन सकते हैं। अब चूँकि ऑडियो हैं, उसमें किताबें हैं, तो बड़ा उद्यम लगता है, तो पैसा भी लगता है। इसके लिए एक ऑफ़र भी है, चूँकि आप लल्लन टॉप देखते हैं, दुनियादारी देखते हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 50% की छूट मिलेगी। हमने सिफारिश कर दी है आपकी। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जो कहते हैं ना कि बस में रुमाल फेंक के गद्दी रोक लो, पहले 250 यूज़र के लिए ऑफ़र है। आप जब सब्सक्रिप्शन लें तो कोड डाल दें। कोड क्या है? LT50। जानकारी यहाँ समाप्त हुई और दुनियादारी वो तो चल ही रहा है। अब देखो, आपको मौजूदा चीज़ें तो बताएंगे, पर कहानी सुना दो ना तो याद रह जाती हैं चीज़ें। तो पहले एक किस्सा सुनाते हैं। 1940 का साल था। दूसरा वर्ल्ड वॉर एकदम झमाझम चल रहा था। जर्मनी का एक नालायक तानाशाह था एडोल्फ हिटलर। उसकी सेना आगे बढ़ी जा रही थी। फिर 7 मई की तारीख आई। इस तारीख को ब्रिटेन की संसद में बहस चल रही थी कि जर्मनी की सेना से कैसे निपटा जाए। फिर 9 मई को एक खबर आई कि हिटलर ने नॉर्वे जो एक देश है उस पर भी बड़े हमले का आदेश दे दिया है। जवाब में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा। इस भेजने के फैसले के पीछे जो बहस हुई उसे नॉर्वे डिबेट के नाम से जाना जाता है। ये कब हुई थी? मई 1940 में। ये डिबेट कहाँ पे हो रही थी? जो अंग्रेज़ों की लोकसभा है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, वहाँ बहस चल रही थी। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे नेविल चैम्बरलिन। कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके बोरिस जॉनसन है, उसी पार्टी के नेता थे। बहस चल रही थी, तभी कंजर्वेटिव पार्टी के ही एक और सांसद खड़े हुए। उनका नाम था लियो आमरी। बोलने लगे और एकदम गुस्से में फट पड़े। अपने ही पार्टी के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन की नीतियों से वो गुस्सा थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के गलत फैसलों की वजह से ही जर्मनी की सेना नॉर्वे तक पहुंची है। फिर उन्होंने, यानी सांसद जी ने, आमरी जी ने कहा, आपके इस कुर्सी पर बैठे रहने से किसी का भला नहीं होने वाला। मैं कहूँगा कि आप कुर्सी छोड़ दीजिए, ईश्वर के लिए इस्तीफा दे दीजिए। कहते हैं कि लियो आमरी ने जो आखिरी की पंक्ति कही थी वो मन में ही कही थी। जैसे स्कूल में बच्चा यादव अपने साइड किक्स को होंकता है ना कि मन में हंस के दिखाओ, वैसे ही बुदबुदाई थी। लेकिन भाषण के अगले दिन चैम्बरलिन ने इस्तीफा सच्ची मुच्ची में दे दिया। हम जानते हैं इसके बाद विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। बाद की हिस्ट्री भी आपको पता है कि कैसे ब्रिटेन ने चर्चिल के नेतृत्व में कमबैक किया। कभी इच्छा होगी तो फिर से सुना देंगे। लेकिन अब वर्तमान पर आते हैं। अभी इसी 19 जनवरी को
डेविड डेविस, ये भी एक सांसद हैं कंजर्वेटिव पार्टी के ही, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कि इस्तीफा दे दो। और जब ये कहा तो उन्होंने वो नॉर्वे डिबेट के लियो आमरी को ही कोट किया। डेविस की बात का जवाब देते हुए जॉनसन बोले, मुझे तो इस उद्धरण के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कोई जानकारी नहीं। जबकि वो भूल गए कि उन्होंने विंस्टन चर्चिल पर जब किताब लिखी थी तो लियो आमरी की डायरी का खुद हवाला दिया था। लोगों ने कहा पीएम की याददाश्त कमज़ोर पड़ गई। ऐसे याददाश्त से याद आया, उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके दफ्तर में पार्टी हुई थी। फिर बोले हम तो किसी ऐसी पार्टी में गए ही नहीं थे। फिर फोटो सामने आ गई तो बचाव में बोले हमको पता ही नहीं था कि ये जहां हम गए हैं वो पार्टी है। फिर और नए सबूत आ गए तो जवाब भी नया आया। क्या नया जवाब है? कह रहे हैं हमें तब पता नहीं था कि नियम क्या है। किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री दफ्तर में लोगों को जमा करके दारू पीने से कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। अब इसको लेकर विपक्षी जो लेबर पार्टी है उसके नेता कीयर स्टामर प्रधानमंत्री को संसद में ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर आप और कंजर्वेटिव पार्टी सक्षम नहीं है तो उतर जाओ गद्दी से, हम सरकार चला लेंगे। बोरिस जॉनसन क्या बोले इस हमले पर? बोले कि हमने अर्थव्यवस्था ठीक की है। कहा कि हमारे फैसलों से जो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है वो बची हुई है और इस मामले में मैं अपने स्टाफ के साथ हूँ। जहाँ तक लॉकडाउन में हुई पार्टियों की बात है उसका जवाब हमने कमेटी को दे दिया है। आएंगे, कमेटी पर भी आएंगे। पर आप देखिए सवालों को टालने की उनकी कोशिश का ब्रिटेन में असर नहीं दिख रहा है। 19 जनवरी को उनकी पार्टी के सांसद ने दल बदल लिया। जनता का एक पक्ष बोरिस जॉनसन से पद छोड़ने की मांग भी कर रहा है। कई सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मुहिम भी शुरू कर दी है और वहाँ के अखबारों में रोज प्रधानमंत्री की छींचा लेदर हो रही है। पर जॉनसन फिलहाल इस्तीफा देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लोगों ने कहा इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ेंगे। अब आपके मन में कौतूहल हो रहा होगा, नहीं भी हो रहा तो होना चाहिए, कि हालत ऐसी हुई कैसे। अब ये हालत समझने के लिए हमें ब्रिटेन में कोविड की स्थिति समझनी होगी। वहाँ पहली बार मार्च 2020 में कोविड का लॉकडाउन लगाया गया। फिर मई 2020 में हालात थोड़े सामान्य हुए तो सरकार ने नियमों में थोड़ी सी ढील देने का फैसला किया। हालांकि तब भी बिना ज़रूरत के घर से निकलने पर पाबंदी थी। आउटडोर में एक से ज़्यादा आदमी से मिलने की या औरत से इजाज़त नहीं थी। इन्हीं सरकारी नियमों के बीच मई में दो बड़ी पार्टियां हुई। पहली 15 मई 2020 को अचक के शराब पी गई, किसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। फिर दूसरी हुई 20 मई 2020 को और इसके लिए 100 लोगों को ईमेल से बुलौआ भेजा गया, न्योता। कहा गया दारू अपनी खुद लेकर आना, बाकी सब यहाँ व्यवस्था है। ये मेल भेजा था, वैसे भेल भी भेज सकते थे चखने के लिए। मेल भेजा था बोरिस जॉनसन की तरफ से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने। 100 को न्योता गया। पार्टी में आए 30 लोग। इस 30 में बोरिस जॉनसन भी थे जो सपत्नीक बैठे थे। सपरिवार लिखा होगा बलौए में। आधा घंटे तक वहां मौजूद रहे दोनों पति पत्नी। इस पार्टी में मौजूदगी की बात बोरिस जॉनसन ने अब स्वीकार ली है। हालांकि कहा क्या है कि यह तो एक वर्क इवेंट था। फिर नवंबर 2020 में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे तो ब्रिटेन की सरकार ने फिर लॉकडाउन लगाया। कहा घर से काम करो, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलो। घर के भीतर भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री के घर में फिर बड़ा जमावड़ा हुआ। पीएमओ के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बोरिस जॉनसन ने ऐसे किसी भी जमावड़े से फिर से इनकार कर दिया। फिर दिसंबर 2020 में भी उनका जो आवास है डाउनिंग स्ट्रीट, उसमें कई पार्टियां हुई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट। एक पार्टी के दौरान तो इतनी शराब पी गई कि फर्श की कालीन बदलनी पड़ी। पक्का औंक दिया होगा किसी ने। किसी पार्टी में ऐसे प्रधानमंत्री आए, किसी में नहीं भी आए। लेकिन उन्होंने कभी भी लॉकडाउन के बीच ये जो चल रही थी पार्टीबाजी, जिसको कई लोगों ने अय्याशी कहा, उस पर आपत्ति नहीं जताई। इस पर बड़ा मोड़ आया। 2020 बीत गया, 21 आ गया, अप्रैल का महीना आ गया। 12 अप्रैल का दिन आया। सरकार ने कहा कि कुछ प्रतिबंधों के साथ अब हम पब और रेस्तरां खोल सकते हैं, लेकिन परिवार से इतर के लोगों से घर में मिलने की इजाज़त फिर भी नहीं दी। आउटडोर मीटिंग में भी कैप लगा दी 6 लोगों की, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तब ब्रिटेन एक और शोक से जूझ रहा था, क्योंकि 9 अप्रैल को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई थी और इनका अंतिम संस्कार होना था 17 अप्रैल को। कोविड प्रोटोकॉल के चलते गिनती के लोगों को ही इसमें जाने की इजाज़त थी। जिस समय ब्रिटेन प्रिंस फिलिप को अलविदा कहने की तैयारी कर रहा था, उससे एक रात पहले प्रधानमंत्री दफ्तर में फिर 2 पार्टियां हुई। इन दोनों पार्टियों में बोरिस जॉनसन हालांकि मौजूद नहीं थे, लेकिन उनका दफ्तर इस कृत्य में शामिल था।
जानकारी लीक हो गई। फिर जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से कहा गलती हो गई, महारानी से माफ़ी मांगी। इस पूरे कांड को मीडिया में पार्टी गेट का नाम दिया गया और इसको लेकर लोगों में गुस्सा है। कई वजह है। पहली, लापरवाही। बोरिस जॉनसन सरकार के मुखिया हैं, सरकार के उठाए कदमों की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अगर वही कहेंगे कि मुझे कोविड के नियम नहीं पता थे तो ये एक भद्दा मजाक लगेगा। अगर प्रधानमंत्री को सबसे बड़ी महामारी से जुड़े नियमों की जानकारी नहीं तो वो कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं। दूसरी वजह, झूठ। बोरिस जॉनसन पार्टियों को लेकर अपना बयान लगातार बदल रहे हैं। पहले कहा कोई आयोजन नहीं हुआ, फिर कहा मौजूद नहीं थे। जब दोनों बातें झूठी साबित हुई तो बेवकूफ़ाना तर्क दिया कि हमको पता ही नहीं था नियमों के बारे में। तो लोगों का जो है उनसे भरोसा उठ रहा है। इसीलिए जब उनके सांसद डेविड डेविस ने कहा कि इस्तीफा दे दो तो सब में उनके प्रति सहानुभूति थी या समानुभूति थी कि यार आदमी बात तो ठीक कह रहा है। एक वजह और है, भावनाओं का मजाक उड़ाना। ब्रिटेन में कोरोना के चलते 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। हॉस्पिटल्स पर अभी भी प्रेशर बढ़ा है। कई जगह सेना काम पे लगी है। जब कोरोना का कहर चरम पर था तब भी प्रधानमंत्री के दफ्तर में मौज कट रही थी। ऐसे में महामारी के दौरान जिन लोगों ने जान गंवाई या जिन लोगों ने अपनी असुविधा की परवाह किए बिना कोविड के नियमों का पालन किया या जो रात दिन एक करके लोगों की सेवा करते रहे, ऐसे मेडिकल स्टाफ के लोग, उन्हें ये सच हजम करना मुश्किल हो रहा है। बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है यार। हालांकि ये सब स्थितियां प्रतिकूल होने के बावजूद बोरिस जॉनसन बुरा मानने को तैयार नहीं है, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब इतनी सब बुराई हो गई, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पे प्रेशर हो गया, लेकिन वो और उनके समर्थक कह रहे हैं ऐसे नहीं, स्यू ग्रे की रिपोर्ट आ जाए फिर बात करेंगे। अब सबके मन में उत्सुकता होगी कि ये स्यू ग्रे कौन है। ये बहन जी जो हैं ये ब्रिटेन की बड़ी सीनियर नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। जैसे अपने यहाँ IAS IPS लोग सब होते हैं ना, वैसे ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका काम है पार्टी गेट के मिनट्स दर्ज करना। अब ये मिनट्स दर्ज करना होता है कि मान लो कमरे में 4 लोग हैं, चारों अपनी अपनी झोंक रहे हैं, तो एक 5वां बैठा होगा और लिखेगा कि फलाने ने ये बात झोंकी और ढिकाने ने ये। तो जो सब लिख लेते हैं ना, उसी को मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, MOM। स्यू ग्रे मिनट ऑफ मीटिंग की दर्ज करने के काम में थी। अब उनका काम है ये जांच पता करना कि पार्टियां कब, कहां और किन परिस्थितियों में हुई। मतलब उन्हें मिनट ऑफ मीटिंग्स की जांच करनी है। पर वो इस बात का फैसला नहीं देंगी कि इस दौरान कोविड नियमों का पालन हुआ या नहीं, वो सिर्फ ब्यौरे बताएंगी। स्यू ग्रे का बड़ा नाम है ब्रिटेन में, निष्पक्षता के लिए उन्हें जाना जाता है। हालांकि उनके जो बॉस हैं यानी प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ जांच करनी है उन्हें। तो जानकार कह रहे हैं कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल काम साबित होने वाला है। स्यू ग्रे की रिपोर्ट का सबको इंतजार है, लेकिन उनकी रिपोर्ट बोरिस जॉनसन को पद से ऑटोमेटिकली नहीं हटा सकती। अगर रिपोर्ट में आपराधिक गतिविधियों का पुट आया तो कार्रवाई के लिए इसे पुलिस को सौंपा जाएगा, बोरिस जॉनसन पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तब हो सकता है कि नैतिकता में आके वो इस्तीफा दे दें। ये एक संभावना है। दूसरी है कि उन्हें पद से हटा दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? हम जानते हैं ब्रिटेन में जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, जैसे हम लोग नहीं करते। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो एक नेता चुनती है और उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिलहाल ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी का बहुमत है। प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए बोरिस जॉनसन को अपनी पार्टी के सांसदों का समर्थन चाहिए। पार्टी गेट के बाद कम से कम 11 सांसद उनकी पार्टी के खुलेआम इस्तीफा मांग चुके हैं। मतलब उनकी ही पार्टी में उनकी नेतागिरी को लेकर विरोध है। अब कंजर्वेटिव पार्टी की एक कमेटी भी है जिसका रोल अहम हो जाता है। इस कमेटी का नाम है 1922 कमेटी। ये हर महीने पार्टी के मुखिया के साथ मीटिंग करती है। इसमें पार्टी के भीतर चल रहे विचारों को लेकर रिपोर्ट पेश की जाती है। ये कमेटी पार्टी के भीतर नेतृत्व संकट की स्थिति में चुनाव कराने का भी काम करती है। अगर पार्टी के 15% से ज़्यादा मेंबर कहें कि हम जो है मुखिया से खुश नहीं हैं, तो भीतर ही भीतर अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के 359 सांसद हैं। इनमें से अगर 54 सांसदों ने चिट्ठी लिखी तो फिर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करानी होगी। और वोटिंग में अगर 50% से ज़्यादा सांसदों ने खिलाफ में वोट डाला तो इन महाशय को पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी के भीतर नए नेता का चुनाव करने के लिए वोटिंग होगी और इस वोटिंग में पहले वाले नेता हिस्सा नहीं ले सकते। ये नहीं कि अच्छा हम फिर से दावेदार हैं। अब बोरिस जॉनसन की बात करें तो ज़्यादातर सांसद स्यू ग्रे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, तब इनकी किस्मत का फैसला करेंगे, क्योंकि तब उन्हें एक नैतिक आधार मिल जाएगा विरोध या समर्थन का। सांसद कमेटी को गुप्त तरीके से भी सपोर्ट वापस लेने की चिट्ठी भेज सकते हैं, ये भी एक संभावना है। और ऐसा वास्तविक स्थिति में होगा या नहीं, ये फिर से
स्यूग्रे की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। पर एक संभावना तो है कि बोरिस जॉनसन की कुर्सी जा सकती है। हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था ना, माना का घर गया, माना का चंद्रमा पे चला गया तो का की रफ्तार कितनी होगी। तो माना की का मतलब जो बोरिस जॉनसन है उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो फिर दावेदार कौन से होंगे। खूब आकलन चल रहे हैं, कई नाम हैं। टॉप 5 नाम हम बता देते हैं। आपको क्या लगता है लल्लन टॉप सिर्फ इंडिया की राजनीति पे ही बात करेगा? दुनियादारी है, दुनिया भर की भौंकेंगे। लिस्ट में पहला नाम है ऋषि सुनक का। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब के रहने वाले थे, फिर वो ईस्ट अफ्रीका चले गए। फिर 1960 के दशक में वो अपने बच्चों के साथ लंदन में बस गए। 1980 में साउथहैम्पटन में ऋषि सुनक का जन्म हुआ। लिंकन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत धांसू यूनिवर्सिटी है, यहाँ से MBA की डिग्री ली। पहली बार 2014 में सांसद बन गए। जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे, फिर उन्हें चांसलर बना दिया गया। ये सरकार में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बाद तीसरा सबसे बड़ा पद होता है ब्रिटेन में। कोविड में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का श्रेय ऋषि सुनक को जाता है। उनका एक परिचय और है, वो इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति के दामाद जी हैं। सूची में दावेदारों में दूसरा नाम है लिज ट्रूस का। फिलहाल ब्रिटेन की विदेश मंत्री हैं, पार्टी के भीतर खूब पॉपुलर हैं, इंटरनल पोल्स में भी सबसे आगे रहती हैं। ब्रेग्जिट को अमली जामा पहनाने में उनकी अहम भूमिका रही। फिलहाल उन्हें यूरोपियन यूनियन से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर लिज ब्रिटेन की PM बनती हैं तो वो इस पद पर पहुंचने वाली तीसरी महिला होंगी, मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद। लिस्ट में तीसरा नाम डोमिनिक राब का। फिलहाल डेप्यूटी PM हैं। जब बोरिस जॉनसन कोविड से पीड़ित थे तब उन्होंने सरकार का नेतृत्व भी किया था। पहले विदेश मंत्री और ब्रेग्जिट सेक्रेटरी की भूमिका में भी रह चुके हैं। चौथा नाम है साजिद जाविद का। फिलहाल हेल्थ मिनिस्टर की भूमिका में है। कोरोना से जंग में ब्रिटेन की सरकार का चेहरा है, खूब तारीफ भी मिली। कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं और उनकी जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हैं। उनके माता पिता टोबा टेक सिंह से इंग्लैंड पहुंचे थे। ये एक जगह है, अगर आपने कहानी नहीं पढ़ी मंटो की तो टोबा टेक सिंह कहानी ज़रूर पढ़िए। पिताजी इनके लंबे समय तक बस ड्राइवर के तौर पर रहे, यानी खूब संघर्ष करके इन्होंने ज़िंदगी आगे बढ़ाई। लिस्ट में एक और नाम है, ये भी भारतीय मूल की हैं, प्रीति पटेल। दादा दादी गुजरात के रहने वाले, फिर युगांडा चले गए कारोबार के लिए, वहाँ दुकान चलाते थे। फिर 1960 के दशक में इनके मम्मी पापा प्रीति के ब्रिटेन चले गए। 1972 में प्रीति पैदा हुई, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स से पढ़ाई की। मार्गरेट थैचर को आदर्श मानती हैं। जुलाई 2019 में उन्हें होम मिनिस्ट्री सौंपी गई थी। वो भी कहा जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री की रेस में दावेदारी पेश कर सकती हैं। अगर नए PM के चुनाव की नौबत आई तो कई और उम्मीदवार भी सामने आ सकते हैं। हो सकता है कोई बिल्कुल नया नाम आ जाए और कुर्सी पर बैठ जाए। सब भविष्य के तहखाने में तसल्ली से बंद है, लेकिन ब्रिटेन की पॉलिटिक्स के बदलते रंगों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिए और एक गुजारिश भी सुनते रहिए। हम यानी कि आपका लल्लन टॉप चुनाव की कवरेज के लिए आ रहा है गोवा और मणिपुर। अब कुछ तैयारी तो हमारी रहेगी, लेकिन कुछ हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी, भाषा के स्तर पर, भूगोल के स्तर पर। तो आप में से जो वॉलेंटियर राजनीति में दिलचस्पी रखते हो, हिंदी की प्राथमिक जानकारी रखते हो, लल्लन टॉप देखते हो और उनको लगता हो कि हम लल्लन टॉप की टीम को सहयोग कर सकते हैं ताकि गोवा और मणिपुर की राजनीति के बारे में पूरे देश को, दुनिया को लल्लन टॉप के ज़रिए पता चले, वो हमको चिट्ठी लिखें। जो बढ़िया वाले इसमें कैंडिडेट होंगे उनको लल्लन टॉप के साथ चुनाव की रिपोर्टिंग का भी मौका मिलेगा और उचित मानदेय मतलब खर्चा पानी भी दिया जाएगा। अब आपको अपनी चिट्ठी भेजनी है, ज़माना इंटरनेट का है तो वहीं भेज देना। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। जो सब्जेक्ट वाली लाइन होती है ना, उसमें गोवा या मणिपुर ज़रूर लिख देना। आज की दुनियादारी में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी ऐसी उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।